श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सुख समृद्धि के लिए क्या करें? नारद जी का भिखारी को वर देना। एक बार नारद जी मृत्यु लोक की सैर करने गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि भिखारी अपनी पत्नी व बच्चों के साथ बैठा हुआ है और राम राम का जप कर रहा है। उन्हें देखकर कि लोग भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, परंतु इनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, यह सोचते हुए नारद जी और आगे गए। थोड़ी दूर पहुँचे ही उन्होंने एक मुसंड महात्मा देखा। वह महात्मा आंखें बंद किए बैठा था और उसके सामने अन्न एवं वस्त्र के ढेर पड़े हुए थे। नारद जी ने उसे देखकर सोचा कि यह महात्मा ना तो भगवान का नाम ले रहा है और उस पर भी उसके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है। यह सोचते हुए नारद जी भगवान के पास गए और उनको सारी बातें बताई। वे भगवान से बोले, महाराज, आपने बहुत अन्याय किया है। जो भिखारी आपके इतने बड़े भक्त हैं, जो सारा समय आपका नाम जपते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, और जो महात्मा आपके लिए कुछ नहीं करता, उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। भगवान जी ने नारद जी को समझाया कि जो महात्मा कुछ नहीं करते वह मेरे बहुत बड़े भक्त हैं, और जो भिखारी मेरा दिन रात नाम जपते हैं वे पाखंडी हैं। जब नारद जी नहीं माने तो भगवान बोले कि तुम जाकर उनकी परीक्षा लो और अपने आप देखो कौन मेरा सच्चा भक्त है। भगवान बोले कि तुम दोनों को एक एक बात बताना और देखना वे लोग क्या कहते हैं। तुम उन लोगों को बताना कि तुमने सुई के छेद से हाथी घोड़े की फौज जाते देखा है। इसके बाद नारद जी फिर मृत्यु लोक गए और भिखारी के पास जाकर बोले कि आज मैंने बहुत बड़ा चमत्कार देखा। मैंने देखा कि सुई के छेद से हाथी व घोड़ों की फौजें निकल गई। जब भिखारी ने सुना तो वे बोले कि नारद जी, आपको कोई भ्रम हो गया है, यह तो असंभव बात है। इसके बाद वे महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी समाधि पर बैठे थे। उनका ध्यान भगवान में लीन था। नारद जी ने जैसे तैसे करके उस महात्मा को समाधि से जगाया और बात बताई। महात्मा जी ने जब यह सुना तो बोले, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर भगवान चाहे तो पूरा का पूरा सुमेरु पर्वत सुई के छेद से पार कर सकता है। नारद जी ने जब ये सब महात्मा की बात सुनी तब वह समझ गए कि सच्चे भक्त तो महात्मा ही हैं। फिर नारद जी भगवान के पास गए और बोले कि महाराज, चाहे भिखारी आपके भक्त ना हो, आप उनको कुछ दीजिए जिससे वे भूखे ना रहे। जब भगवान ने समझाया कि उनके भाग्य में कुछ भी नहीं है तो नारद जी ना माने। तब भगवान बोले कि मैं उन तीनों को एक एक वर देता हूँ। नारद जी फिर से उन तीनों के पास गए और उनसे कहा कि तुम तीनों एक एक वर मांग सकते हो, जो चाहे वही मिल जाएगा। भिखारी की स्त्री ने वर मांगा कि मैं 16 वर्ष की सुंदर यौवना बनकर स्वर्ग लोक चली जाऊं। नारद जी ने तथास्तु कहा दिया और भिखारी विमान में चढ़कर स्वर्ग लोक चली गई। अब भिखारी ने देखा कि उसकी स्त्री चली गई है तो उसने वर मांगा कि उसकी पत्नी वापस आ जाए। नारद जी ने सोचा, अब यदि उनका लड़का एक अच्छा वर मांग ले तो शायद कुछ इनको मिल सकता है। उन्होंने लड़के को समझाया कि देखो, यह आखिरी वर है, इसको सोच समझकर मांगना। तो लड़का बोला, इसमें सोचना क्या है, हम जैसे थे वैसे ही हो जाए। यह सुनकर नारद जी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा हम करते हैं, वैसा ही हमको मिलता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नारद जी का अभिमान क्यों टूटा? एक बार नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए भगवान के पास गए। वे सोचते हुए गए थे कि भगवान से पूछेंगे कि उनका सबसे बड़ा भक्त कौन है, और हो ना हो भगवान यह ही बोलेंगे कि सबसे बड़ा भक्त नारद जी ही है। परंतु जब
भगवान से उन्होंने यह प्रश्न किया कि भगवत आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि नारद, मृत्युलोक में एक मेरा बहुत बड़ा भक्त है। यह सुनकर नारद जी को बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं आपका वह भक्त देखना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे उसका अता पता बता दीजिए। भगवान ने उनका सारा अता पता बता दिया। नारद जी भेष बदल कर पहुँचे। वहाँ पर नारद जी ने देखा तो वह एक बनिया था। वह तेल, साबुन आदि बेचने का व्यापार करता था। नारद जी वहीं बैठकर उसका सारा कार्यक्रम देखने लग गए। उन्होंने देखा कि सारे दिन तो उस बनिए ने बड़ी ईमानदारी से अपना व्यापार किया। शाम को अपनी दुकान बंद करके वह अपने घर जाने लगा। नारद जी भी पीछे पीछे हो लिए। घर पहुंचकर उसने अपने माता पिता से उनका हालचाल पूछा और फिर उसने अपने बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर अपनी पत्नी से बात की, रात को भोजन किया और सोते वक्त नियम पूर्वक भगवान से प्रार्थना की और सो गया। प्रातः उठकर उसने नहा धोकर पुनः भगवान को याद किया और अपने काम पर चला गया। नारद जी ने यह सब देखकर भगवान के पास जाकर कहा कि वह बनिया तो केवल 2 ही बार आपको याद करता है, उससे ज़्यादा तो मैं ही आपका भक्त हूँ। मैं तो हर समय ही आपको नाम जपता हूँ। तो भगवान बोले कि नारद जी, मैं इस बात का बाद में जवाब दूंगा, पहले एक मेरा काम कीजिए। उन्होंने नारद जी को एक तेल भरा दीपक दिया और नारद जी से बोले कि नारद जी, आप इस दिए को लेकर 3 लोगों का चक्कर लगाकर आइए और यह याद रखिए कि यह दिया बुझे नहीं और इसमें से एक भी बूंद तेल नहीं छलके। नारद जी उनकी बात मानकर 3 लोगों का चक्कर लगाने चले गए और सारे समय उनको यही चिंता लगी रही कि ना तो यह दिया बुझे और ना ही दिए में से तेल छलके। जब यह 3 लोगों के चक्कर लगाकर भगवान जी के पास पहुँचे तो भगवान ने उनको पूछा कि आपको मेरा नाम कितनी बार लिया? तो उन्होंने कहा कि 1 बार भी नहीं। तब भगवान बोले कि आपने तो एक छोटे से दिए के कारण मेरा नाम 1 बार भी नहीं याद किया और वह बनिया जिसके सिर पर अपने व्यापार और सारे परिवार का बोझ है, मेरा नाम नित्य 2 बार याद करता है। यह सुनकर नारद जी बहुत शर्मिंदा हुए और उनका सारा अभिमान चूर हो गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।